अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसम या जामिउ की ज़कात का तरीका बताऊंगा। दो तरह की ज़कात, ज़कात सग़ीर और ज़कात कबीर का तरीका। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, किसी भी इसम की ज़कात जब आप अदा करते हैं तो आप उस इसम की आमिल बन जाते हैं। ज़कात सग़ीर अगर आप अदा करते हैं तो उस ज़कात में आप लोग किसी को इजाज़त नहीं दे सकते, और जब आप ज़कात कबीर अदा करते हैं तो आप किसी दूसरी को भी इजाज़त दे सकते हैं। उससे आपके अमल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि ज़कात सग़ीर में आप लोगों का अमल अपना असर को देता है या किसी दूसरी की तरफ मुंतकिल हो जाता है जिसको आप ज़कात की या अमल की इजाज़त देते हैं। दोस्तों, इसम या जामिओं की अदद जो है वो 114 है। तो आप लोगों ने 114 बार ये नक़श लिखना है और उसको आप आटे में गोलियां बना के नहर, दरिया में या जहां आप डाल सकते हो पानी में, जहां पे मछलियां होती है, तो आप उसमें ये डाल दें। नक्श अभी आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आएगा। नक्श आप लोग 114 बार अगर एक दिन में लिख सकते हैं। ये नक़श है, ये इसकी चाल है, बादी चाल। और ये जो दूसरा नक्श आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप लोगों ने यही नक्श लिखना है। ये चाल वाला नहीं, सिर्फ यही नक्श लिखना होगा। ये नक्श आप लोग 114 मरतबा लिख के, चाहे एक दिन में लिख के, चाहे 3-4 दिनों में, हफ्ते में आप लोग इसको लिख सकते हैं। लेकिन 114 बार पूरा करना होगा। यानी कि पहले दिन आप लोगों ने 10 मरतबा लिखा, दूसरे दिन 30 मरतबा, चौथे दिन 50 मरतबा। इस तरह आप लोग लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक ही दिन में आप 114 मरतबा लिखेंगे तो भी काफ़ी है। ये नक्श आप लोगों ने लिखना है, चाहे आप किसी भी दिन से अमल शुरू करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद आप लोग अगर किसी को ये नक्श देना चाहे, अगर ज़कात सग़ीर आप लोगों ने अदा कर दी और उसके बाद आप किसी को ये नक्श लिखना चाहे, किसी को देना चाहे, अपने लिए लिखना चाहे, तो आप लोगों ने करना ये है कि नक्श लिखने से पहले 2 रकात नमाज हाजत आप लोगों ने पढ़ना होगा। नमाज हाजत 2 रकात, इस नीयत से कि फ़र्ज़ करें मोहब्बत के लिए लिखना है तो इस तरह के फ़लाँ बिनते फ़लाँ के लिए, या फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ के पास जल्दी हाजिर हो जाए, और 2 रकात नमाज आप अदा करें। उसका सवाब तमाम मोमिनीन को बख्श दे इंशाअल्लाह। इस अमल की बरकत से 7 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का हाजत जो है, आप लोगों का मकसद वो हल हो जाएगा। ये नक्श लिखने के बाद आप इस नक्श को जो है किसी भी दरख्त पर बांध सकते हैं ताकि ये हवा से हिलता रहे। ज़कात कबीर का तरीका ये है कि ये नक्श जो अभी गुज़र गया, ये नक्श आप लोग 456 बार लिखकर आटे में गोलियां बनाकर दरिया में डाल लें। 456 मरतबा, चाहे आप एक दिन में लिख के, हफ्ते में, 15 दिन में, 21 दिन में, आप लोगों की मर्ज़ी। लेकिन रोज़ाना लिखना होगा। चाहे आप एक ही नक्श रोज़ाना लिखे तो भी, यानी आप लोगों ने आज से अमल स्टार्ट कर दिया, आज आपने 50 मरतबा लिखा, कल आपको टाइम नहीं तो 1 मरतबा लिखो, दूसरे दिन इस तरतीब से आप लोगों ने यही नक्श लिखना होगा। बादी चाल है इसकी। लेकिन अगर आप किसी को कारोबार में बरकत के लिए देना चाहे तो आप लोगों ने यहाँ पे फिर लिखना होगा, फ़लाँ बिन फ़लाँ के पास दौलत में बरकत हो, फ़लाँ बिन फ़लाँ के कारोबार में बरकत हो, फ़लाँ बिन फ़लाँ का जो भी मकसद है वो आप लिखे, और उस बंदे को ये
نقش دے دے کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں یا اپنے دکان میں جہاں پہ پیسے رکھے جاتے ہیں اس جگہ پہ رکھے، تو بھی یہی کافی ہے۔ اب آپ لوگوں کی مرضی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہے یا زکوٰۃ صغیر، بس اثر میں تھوڑا بہت کمی کا فرق ہوتا ہے، باقی آپ لوگوں کا جو بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ وہ ضرور حل ہوگا اور آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں، زکوٰۃ صغیر میں آپ لوگوں نے یہ نقش جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے 114 بار لکھنا ہے، اور لکھ کے آٹے میں گولیاں بنا کے الگ الگ وہ دریا یا نہر میں ڈالنا ہے۔ زکوٰۃ کبیر میں یہ جو نقش آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے 456 بار لکھنا ہے، چاہے آپ ایک دن میں لکھیں، ہفتے میں لکھیں، یا 10-11 دن میں یا 21 دن میں لکھیں۔ یہ نقش آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور آٹے میں گولیاں بنا کے نہر یا دریا میں ڈالنی ہے، تو زکوٰۃ کبیر ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جب بھی کسی کو نقش دینا چاہے تو نیچے مقصد لکھے اور نقش وہی جو ہے لکھنا ہے جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ اس کی چال ہے اور یہ نقش ہے، آپ لوگوں نے صرف یہ نقش لکھنا ہے، اس کی یہ چال نہیں لکھنی، صرف یہ نقش لکھنا ہے اور اس بندے کو دینی ہے۔ اور نقش لکھنے سے پہلے یا نقش لکھنے کے بعد اس بندے کو دینے سے پہلے یا اس بندے سے کہے کہ آپ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، اور اس نیت سے کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کی دولت میں برکت ہو، یا آپ کے پاس فلاں من فلاں جو اس کا محبوب ہے وہ حاضر ہو جائے۔ اس ترتیب سے آپ اس سے کئی طرح کے کام لے سکتے ہیں۔ دوستو، میں نے پوری تفصیل، پوری وضاحت بیان کر دی، پھر بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔